जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम लोग आज बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही के खोटा के कंप्लीट सिलेबस को लेकर के। और सिलेबस ही नहीं देखेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कैसे तैयारी पूरा करेंगे। वो पूरा प्रोसेस हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको ये सिलेबस देख रहा होगा। सिलेबस को मुख्य रूप में 3 खंडों में बांट करके रखा हुआ है। पहला है गद्य भाग, है ना, जिसमें से आपको ये सारा 2 बुक दे रखा है। दूसरा में है व्याकरण और तीसरा में आपको निबंध दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला जो आपको गद्य भाग दे रखा है उसमें क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो देखिए सिलेबस में स्पष्ट मेंशन किया गया कि यहाँ पे आपको कहानी पढ़ना है, एकांकी नाटक पढ़ना है और लघु उपन्यास पढ़ना है। इसके अलावे यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जिनको पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए बैठ गए, पूरा किताब को पढ़ने बैठ गए, तो ये कह सकते हैं कि आपके समय का बर्बादी है और कुछ नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि पिछला जब आप सवाल को उठा करके देखेंगे तो यहीं से सवाल पूछा गया है, उन टॉपिक्स से सवाल नहीं पूछे गए हैं। इसीलिए आप पहले समझें सिलेबस को, उसके बाद में आप पढ़ने के लिए बैठे। इसमें से क्या है कि खोटा गद्य भाग में 2 बुक आपको दे रखा है पढ़ने के लिए। पहला जो बुक दे रखा है क में, वो दे रखा है खोटा गद्यपद संग्रह। खोटा गद्यपद संग्रह जिसके प्रधान संपादक हैं ए के झा और कार्यकारी संपादक हैं शिवनाथ प्रमाणिक। क्लियर हो गया। इसका प्रकाशक है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो और प्रकाशन इसका 1989 में पहला प्रकाशन हुआ था। बाद में 2020 में इसका फिर अगला प्रकाशन होता है। इसमें 4 कहानी दे रखा है, जिसमें से है माझो जो कि भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है। दूसरा कहानी इसमें आपको पढ़ना है दिनेश दिनमणि की धर्म करम। और तीसरी कहानी है सोंध माटिक टान जो कि बीएन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया, जिनको भोगनाथ ओहदार के नाम से भी जाना जाता है ना। और चासा ये बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो यहां से आपको 4 कहानी पढ़ना है इस पुस्तक का। 4 यहां से आप कहानी पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या है कि एक आपको नाटक पढ़ना है। एक नाटक कौन सा पढ़ना है? तो डाह नाटक है और ये एकांकी नाटक है। अब सवाल उठता है कि ये एकांकी नाटक क्या है? तो डाह नाटक आपने पूरा पढ़ रखा होगा, कहीं पे आपने डाह नाटक पूरा पढ़ा होगा। तो वहां पे क्या कि 3 अंक है, इसका 3 अंक है, अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। लेकिन यहां पे क्या है कि आपको तीनों अंक ना पढ़ करके केवल 1 अंक आपको पढ़ना है। तीनों अंक में 1 अंक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, दूसरा अंक। ठीक है, तो यहां पे केवल आपको 1 अंक पढ़ना है, उसी को एकांकी नाटक कहते हैं। सुकुमार जी के द्वारा इस नाटक को जो वो लिखा गया है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका जो वो पूरा नाम है। अगला जो बुक इसमें दे रखा है पढ़ने के लिए आपको, वो है दो डायर जिरहुल फूल। दो डायर जिरहुल फूल ये संज्ञा संपादक है, यानी अलग अलग साहित्यकारों का संग्रह इसमें किया गया है। किसी एक साहित्यकार के द्वारा इस पुस्तक को नहीं लिखा गया है, इसमें अलग अलग साहित्यकारों की रचनाएं इसमें से संकलित किया गया है। क्लियर हो गया। इसके प्रकाशक है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। इसका प्रकाशन 2010, 15 और 17 में इसका जो वो पहला, दूसरा और तीसरा प्रकाशन हुआ है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल में इसकी चर्चा हम लोग वहां पे करने वाले। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो पहला कहानी पढ़ना है भीमा, जो कि मनपूरन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। एक है रैस्का कहानी जो कि बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। एक है करम परब लेख, ये गीता रानी के द्वारा लिखा गया है। दरअसल यहाँ से करम परब हम इसलिए दे ना, लेख आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन करम परब क्या है कि खोटा जब आप निबंध पढ़ेंगे तो वहां पे निबंध एक पढ़ना है करम परब को लेकर के। इसीलिए क्या है ना कि हम इसको भी इसमें शामिल कर दिए, ताकि आप करम पर्व से लेकर के जितना भी कंसेप्ट है आपको वो सारी चीजें यहाँ पे भी आपका क्लियर हो जाए। इसीलिए हम इसको जो वो सिलेबस में शामिल किए हुए यहाँ पे शामिल किए। बाकी के चित्रा रानी जो कि एक लोक कथा है, यहाँ से आपको पढ़ना है चित्रा रानी लोक कथा, क्योंकि लोक कथा लघु कथा आपको ये पढ़ना है। चित्रा रानी जो लिखा गया वो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा जो वो लिखा गया एक लोक कथा है। जबकि मुड़फुचका की बात करें तो यह एक लघु कथा है जो कि गिरधारी गोस्वामी आकाशखूंटी के द्वारा लिखा गया है। और हरियरे हरियर यह गजाधर महतो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जबकि फूल एकांकी नाटक है जिसे शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। तो 2 एकांकी नाटक आपको पढ़ना है, पहला में डाह एकांकी नाटक और दूसरा में आपको फूल एकांकी नाटक। तो 2 एकांकी नाटक पढ़ने हैं, 4 कहानी वहां से पढ़ना है, 2 कहानी यहाँ पे पढ़ना है, 6 कहानी हो गया आपका। उसके अलावे यहाँ पे 3 रचनाएं और दे रखा है ना। करम परब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसके खोटा निबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ही। तो इसीलिए यहाँ पे आप इसको काउंट कीजिए या नहीं कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद में जो
अगला जो दे रखा है आपका खंड वो है व्याकरण का। व्याकरण में आपको बड़ा ही सिलेक्टेड टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, लेकिन हम लोग थोड़ा क्या कि एक एक टॉपिक एक्स्ट्रा भी इसमें से देख लेंगे, क्या भरोसा उससे भी सवाल आपसे पूछ ले। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है संज्ञा सर्वनाम, देखिए यहाँ पे विशेषण नहीं दिया है, तो हम लोग क्या कि विशेषण को भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, विशेषण को भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये एक दिन का क्लास होगा, कह सकते हैं कि 1 घंटे का क्लास में हम लोग सब कुछ शामिल क्लियर कर लेंगे, इसका थ्योरी भी, इसका एमसीक्यू भी, सब कुछ उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में कारक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, बहुत अच्छे तरह से हम लोग देखेंगे, बिल्कुल इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे वहां पे। उसके बाद में है लिंग निर्णय। लिंग निर्णय यहाँ पे आपको, है ना, यहाँ पे लिंग निर्णय कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। और साथ ही साथ यहीं पे हम लोग एक वचन और बहुवचन भी देख लेंगे, वो वचन भी हम लोग यहीं पे क्लियर कर लेंगे, एक वचन बहुवचन। फिर आपको मुहावरा दे रखा है पढ़ने के लिए। मुहावरा हम लोग बिल्कुल एक एक करके जितना भी खोटा में मुहावरा है सभी मुहावरा को हम लोग देख लेंगे, और लास्ट में आपको सेलेक्टेड मुहावरा भी बताया जाएगा जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद में आपको कहावत पढ़ने के लिए दे रखा है। कई बार ऐसा होता है कि तो कोई बात होता है तो तुरंत नहीं बोलते हैं कि ये वो कहावत है, तो तुरंत उसमें वहां हम लोग एक कहावत के रूप में वहां पे हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं। तो वैसे कुछ कहावत भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग उस वहां से देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी हम लोग शामिल करेंगे कि पिछले साल जो परीक्षा हुआ था उसमें कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए, हालांकि पिछले साल परीक्षा नहीं हुआ था, परीक्षा तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन फिर भी। अब देखिए खोटा व्याकरण जो पढ़ने के लिए दे रखा है, इसके लिए एक पुस्तक जो वो सजेस्ट किया गया है, खोटा सहित सदानिक व्याकरण, जिसके लेखक है ए.के. झा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी पुस्तक के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, और इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें दिया हुआ है, तो इसीलिए इसी पुस्तक के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, जहां से आपकी परीक्षा में सभी प्रश्न यहीं से आपको लगभग देखने को मिल जाए। उसके बाद में तीसरा खंड आपको दे रखा है निबंध का, जिसमें समसामयिक विषय पर निबंध आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। और यहाँ पे एक पुस्तक सजेस्ट किया गया, खोटा निबंध संग्रह, जो कि बी.एन. औदार जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये 3 चीजें हैं, हम लोग डिटेल में एक एक करके सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे और पढ़ेंगे भी। अब सवाल उठता है कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, इस पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो होगा हम लोगों का, वो टारगेट होगा कि सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज उसका थ्योरी हम लोग देखें। सभी का टॉपिक वाइज जितना भी टॉपिक हम लोगों ने अभी चर्चा किया, वो सभी टॉपिक का हम लोग पहले एक एक करके थ्योरी हम लोग देखेंगे। जैसे थ्योरी उसका आएगा, थ्योरी के बाद में उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, है ना। थ्योरी एमसीक्यू, इस तरह से सभी का जब थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद में उसका हैंड रिटेन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स में आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि हर एक चीज को बारीकी से उसमें से शामिल किया गया है, ताकि वहां से एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में छूटे नहीं। वो सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है इस हैंड रिटेन नोट्स में, और ये पूरा डिटेल वे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट की। जैसे आपका ये सारा कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई मान लेते हैं कि एक खोटा गद्यपद संग्रह में 4 कहानी पढ़ना है और 1 नाटक पढ़ना है, तो वहां से हम लोग मिले जुले प्रश्न को देख लेंगे। फिर क्या है कि सेक्शनल हम लोग टेस्ट देख लेंगे। जैसे एक टॉपिक है मांझो, तो मांझो या कह सकते हैं कि पूरे गद्यपद संग्रह से कहीं से भी प्रश्न उठा करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कहां से लिया गया है, किसके, इसके लेखक कौन है ना, इसमें कौन सी कहानी की चर्चा की गई, इसके पात्र कौन है, वो सभी चीजों को हम लोग मिला जुला करके वैसे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। जैसे ये सभी चीजें आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 30 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट की चर्चा भी हम लोग करते हैं, जहां पे आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और यहाँ पे आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, पीडीएफ के साथ साथ में उसका एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा सभी प्रैक्टिस सेट का। 30 प्रैक्टिस सेट है, तो 30 प्रैक्टिस सेट का आपको जो वो डिटेल में पूरा कंप्लीट आपको डिटेल में वहां पे समझाया हुआ जाएगा, उसका एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई नए छात्र हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे 9708305319 पे। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे, वहां पे आपको सारी चीजें जो वो डिटेल में आपको कंप्लीट जो वो आपको सारा चीज आपको बता ही दिया गया है।
और वहां पे हम लोग डिटेल वे में पूरा चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें आप जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको एक मिनिमम फी में आपको जो वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हर जगह इसके लिए 1000-1200 रुपये आपसे फी लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक मिनिमम चार्जेज में मात्र आपको यहाँ पे 499 में आपको कंप्लीट सिलेबस इसका जो वो कवर करवाया जा रहा है। और खोटा के साथ साथ में यहाँ पे आपको मिलता है लगभग 2000 झारखंड जीके का प्रैक्टिस के रूप में, है ना, 2000 झारखंड जीके का आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के रूप में। उसके अलावे आपको साइंस का एक कह सकते हैं कि सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, साइंस का भी यहाँ पे आपको जो वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। साइंस में भी आपको लगभग 1000 MCQ आपको जो वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। ये सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी एग्रीकल्चर या वगैरह से सबसे जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको खोटा के साथ साथ में पेपर 3 का भी कुछ कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ कुछ क्या, लगभग आपको 50% कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पेपर 3 का। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना है 499। इसलिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे 9708305319 पे। बाकी के किसी तरह से कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल जो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर आपको देने का। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।